घरेलू गैस सिलेंडर ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 35 ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 33 ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ रोक लिया। प्रदर्शन दौरान करीब 2 दर्जन कांग्रेसी नजर आए। इस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन फेल ही नजर आया। कांग्रेस के चंडीगढ़ प्रधान हरमहिंदर सिंह लक्की समेत कई बड़े आगू ते वर्कर गैस सिलेंडर दी कीमतों में होए वाधे नूं वापस लैण दी मांग करते नजर आए। इस मौके यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुभाना भी मौजूद सन। दस दे कि इसे साल गैस सिलेंडर में 50 रुपए का वाधा पहला भी हो चुका है। हुण चंडीगढ़ में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1063 रुपए के करीब हो चुकी है। प्रदर्शन करते समय इसे दौरान सैक्टर 35 कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन दौरान जाम भी लग गया सी, जिस कारण इलाके का ट्रैफिक भी प्रभावित होया। बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब करो डूब करो डूब करो गैस के रेट कम करो कम करो कम करो मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद गैस सिलेंडर के रेट कम करो कम करो गैस सिलेंडर के रेट कम करो कम करो कम करो गैस सिलेंडर के रेट कम करो कम करो कम करो भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद करो कम करो कम करो सोई गैस के दाम कम करो कम करो कम करो सोई गैस के दाम कम करो कम करो कम करो बीजेपी सरकार हाय हाय 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय गैस के दाम कम करो कम करो कम करो। अगर आपने ध्यान से कभी सोशल मीडिया देखा हो तो उसमें आपको जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर हैं वो नदियों में नालों में तैरते नजर आएंगे। लोगों ने कहा इसे हम बहा ही दें तो ठीक है, क्योंकि आपने जितनी महंगाई कर दी उसे खाना खाना तो पहले मुश्किल हो गया था, और ऊपर से ये जो सौगात उज्ज्वला के नाम के ऊपर आपने ला करके दी, जिसका रेट आज की डेट के अंदर 1053 रुपये हो चुका है, वो कैसे उससे खाना बनाएंगे। हम लोग दोबारा आदिवासी ज़माने में जा रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब कहा करते थे हम आपको ज़मीन से जोड़ेंगे, तो ज़मीन से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के बेड भी बिकेंगे, फ्रिज भी बिकेंगे, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो जाएगी आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तेल महंगा हो गया, हर खाने की चीज़ एक गरीब आदमी के पास, जैसे भी हमारी एक बहन ने कहा चटनी बनाने का आसान रास्ता होता, चटनी बना करके खाना खा लो। ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का तेल जो 20 रुपये 30 रुपये मिलता था उससे सामान बन के खाना बना। आज सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, आज टमाटर 80 रुपये लीटर है। तो अब कैसे एक आदमी घर का गुजारा करेगा। वापस हम उस ज़माने में जा रहे हैं जब पहले महिलाएँ गाँव में जाया करती थी, जंगलों में जाया करती थी, चूके लाया करती, छटियाँ लकड़ियाँ सूखी हुई, और उससे खाना बनता था चूल्हों के ऊपर। वापस उस और मोदी जी लेके जा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इनका कि इनकी सोच इतनी बड़ी है कि ये नेहरू जी तो ज़मीन से चांद तक लेके जा रहे थे, ये वापस चांद से हमें ज़मीन की ओर लेके आ रहे हैं। इन्होंने जो रास्ता दिखाया इसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल अच्छे दिन हैं जी बीजेपी के लिए, जहाँ उनके आज आपने देखा होगा 1000 से ऊपर 5 स्टार दफ्तर बन चुके हैं। बिल्कुल अच्छे दिन है उनके लिए। और एक आपने हमारे AICC 24 अकबर रोड जाके देखिए दिल्ली के अंदर, वहाँ बाथरूम तक नहीं हम लोग बना पाए, जिसको ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने राज करके ये कर दिया। तो आप देख ले अच्छे दिन किनके आए। जिन्होंने 6 साल के अंदर 800 से ऊपर अपने दफ्तर बना लिए उनके अच्छे दिन आए, या जिन्होंने 70 साल लोगों की सेवा की, कुर्बानियाँ दी, ठीक है, उनके अच्छे दिन आए। ये आप खुद ही जाके देखिए, जरूरत नहीं है यहाँ से हम आगे भी कमलम की तरफ चलेंगे तो आप कमलम जाके देखिएगा, आपको लगा 5 स्टार होटल में आ गए हैं। कोई लौटा दे मेरे वो पुराने दिन, ये जो गाना है आज सच होता दिखाई दे रहा है कि मैं वही दिन लौटा दो, वही ठीक है। हम 400 रुपये का सिलेंडर ले लेंगे, वो ठीक है। ये अच्छे दिन वाला 1100 के करीब पहुँचना सिलेंडर हमें नहीं चाहिए। बहुत गहराइयों के ऊपर तो बहुत मार पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हम देखते थे जब सिलेंडर बढ़ता था 4 या 5 रुपये बढ़ता था, कभी 4 रुपये बढ़ गया, कभी 3 रुपये बढ़ गया, कभी 5 रुपये बढ़ गया।
50 रुपये सिलेंडर भरना तो एक बहुत बड़ी गृहिणियों के ऊपर मार पड़ी है। जो सिलेंडर अब हमारा एक 15-20 दिन या किसी के घर के मेंबर के हिसाब से 1 महीना चलता था, अब देखो उनको कितना फ़र्क पड़ गया। एक सिलेंडर 50 रुपये भरना, धीरे धीरे करके ये कम तो क्या करना, 1 रुपया कम करते हैं, कहते हैं कि 50 रुपये कम कर दिए। कांग्रेस के टाइम में देखो, ये अभी हमारे प्रधान जी ने बोला कि 400 रुपये का सिलेंडर होता था, कहाँ 400 का और कहाँ 2 साल के बीच में 1000 से ऊपर 1053 रुपये का सिलेंडर हो गया। ये गृहिणियों के ऊपर बहुत बड़ी मार है। इसके साथ साथ ही कि सिलेंडर ही नहीं बढ़े, आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा लो, दालें देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक बीमार व्यक्ति, जो पहले मैंने कल ही देखा, मार्केट गए, एक रस का पैकेट 40 रुपये का होता था, कल मैं देख के हैरान रह गई, वो 2-3 महीने के अंदर 83 रुपीज़ का हो गया। एक बीमार इंसान जो रोटी भी नहीं खा सकता, एक उसने रस खा के अपनी मेडिसिन लेनी होती है, उसकी मार भी देखो कहाँ तक पहुँच गया। इतनी महंगाई कांग्रेस के टाइम में तो थोड़ा सा बढ़ता था, वो सिलेंडर उठा के समृता रानी कहाँ कहाँ पहुँच जाती थी। आज देखो 50 रुपये सिलेंडर बढ़े हैं, इसका गृहिणियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके लिए अब आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा नाम नीता लोहरे है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी हस्बैंड की तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपये तनख्वाह है। मैं अब मोदी जी से ये पूछना चाहूँगी, उस 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी में 1000 से ऊपर का सिलेंडर हो चुका है, तो उसमें मैं अपने घर में राशन डालूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाऊँ? ये आज ये समय है कि कभी हम लोग गरीब इंसान एक अचार से रोटी खा लेते थे, पर आज हमारे से वो अचार भी छीन नहीं गया। क्यों? 300 रुपये हमारा सरसों का तेल 200 से भी ऊपर का रेट जा चुका है। हर एक चीज़ में इतनी महंगाई है। टमाटर एक चटनी बना के हम लोग एक समय की रोटी खा लेते थे, पर वो आज टमाटर 80 से 100 रुपये का रेट बढ़ चुका है। आज वाकई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, वाकई हम चूल्हे पे आ चुके हैं और इन सिलेंडरों को हमने जो हार पहनाया है, हम मिडिल क्लास फैमिली इनको वाकई हार पहना के घर में रख चुके हैं। क्यों? हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि 10,000 रुपये तनख्वाह में हम ये 1000 रुपये का सिलेंडर भरवाएंगे कि अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो शेम मोदी सरकार से मैं ये पूछना चाहूँगी, कहाँ गए वो अच्छे दिन? हम तो दाल रोटी से भी मजबूर हो गए हैं। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, वो जो बीजेपी की केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने गैस के सिलेंडर को, जो घरेलू गैस का सिलेंडर है, रसोई गैस का, उसको 50 रुपये बढ़ा दिया है। 1003 रुपये से बढ़ाकर 1053 रुपये हो गया है, और ये 200 रुपये पिछले साल के अंदर बढ़ा है। ये सिलेंडर की कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में 250% बढ़ गई है। कांग्रेस के समय में ये सिलेंडर 400 रुपये का था, जो अब बढ़कर 1053 रुपये का हो गया है। चारों तरफ महंगाई की मार है, और मोदी सरकार जो कहती थी जब बनी थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई को ख़त्म कर देंगे, जिन्होंने गीत भी चलाए थे कि महंगाई डायन खायत जात है, अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बार बार कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनको भी, बहुत हुई महंगाई की मार, चलती करो मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार ने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस के दाम देख लीजिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम देख लीजिए, दालों के दाम देख लीजिए, आटे के दाम देख लीजिए, जो सरसों का तेल है उसके दाम देख लीजिए, घी के दाम देख लीजिए, चने के दाम देख लीजिए। आप कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो रोज के मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने की वस्तु है जिसके रेट नहीं बढ़े। ये मोदी सरकार की फेलियर नहीं तो कुछ क्या है। जो कहते थे कि रुपया और डॉलर का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मनमोहन सिंह जी की उम्र बढ़ रही है उस बात से रुपया और डॉलर का फ़र्क बढ़ रहा है। अब मोदी जी बताएंगे कि रुपया आईसीयू में है, ये कहाँ है जो कहते थे कि इमरजेंसी में है। सो ये सारी बातें आज लोगों को परेशान कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, रोजगार छिन रहे हैं, किसान, नौजवान, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा दुकानदार सब परेशान हैं। और आज हम चंडीगढ़ की कांग्रेस इसी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ यहाँ से जनता की मुद्दे हम उठाते रहेंगे। जिनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही, कोई बात नहीं। 8 साल हो गए, 2 साल रह गए, लोग उनको मई के अंदर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लोग चलता कर देंगे। तो लोगों के हाथ में वो जो आखिरी फैसला है, वो कहते हैं कि वो जनता जनार्दन के हाथ में है। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो जनता उसकी सजा उनको देगी।